गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है, या कोई भी स्टेट एग्जाम हो। दोस्तों आज इस सेशन का है 47वां दिन। इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों सारे, ठीक है दोस्तों। साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ थ्योरी भी करते हुए चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना देरी करें आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, इट्स पावर इन अ डायप्टर विल बी। बताइए दोस्तों, अगर एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो उसकी डायोप्टर से इसकी शक्ति क्या होगी। बताइए दोस्तों, आपसे पावर पूछी गई है, आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जो आपकी शक्ति होती है, पावर होती है दोस्तों, क्या होती है, ये फोकल लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। फोकल लेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है दोस्तों। और जो डायोप्टर है दोस्तों, पावर की क्या है, एसआई यूनिट है, ठीक है। पावर की एसआई यूनिट क्या है दोस्तों, डायोप्टर है। और फोकल लेंथ की दोस्तों एसआई यूनिट क्या होगी दोस्तों, मीटर में होगी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों हम। दोस्तों फोकल लेंथ आपकी क्या दी है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर दी गई है दोस्तों, ध्यान रखना। ये आपकी ऐसा यूनिट नहीं है दोस्तों, तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर चेंज करने पर दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, ये 0.2 मीटर, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर आएगा 0, 2 5 जा 10। तो दोस्तों आपकी क्या आ जाएगी, 5D। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पावर कितनी होगी इसकी, 5 डायोप्टर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। और दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें, ठीक है। इसका आंसर दीजिए दोस्तों। दो पतले लेंस +5 डायप्टर और -2 डायप्टर शक्ति के एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, तो संयोजन की फोकल लंबाई क्या होगी। बताइए दोस्तों, अगर आपको दो लेंस +5 डायप्टर प्लस -2 डायप्टर के दोस्तों पावर के मिले हैं, उनको दोस्तों एक साथ रख दिया गया है। एक साथ रखने से मतलब ये नहीं है दोस्तों उनको चिपका दिया गया है, ठीक है। उनको कॉम्बिनेशन की दोस्तों क्या होगी फोकल लेंथ, बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। तो पहले दोस्तों समझ लीजिए कि पावर एक तरीके से होती क्या है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये आपका क्या है, उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये आपकी दोस्तों मेन एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, ठीक है दोस्तों। जो आपकी दोस्तों प्रकाश किरणें आती हैं, लाइट रे आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर से होती हुई दोस्तों अपवर्तन के बाद दोस्तों कहाँ मिलती हैं, फोकस पर मिलती हैं, ठीक है। यानी दोस्तों ये कन्वर्ज हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो इसकी अगर पावर बढ़ाना है हमें, और ठीक है, मान लीजिए दोस्तों इसकी कन्वर्जिंग पावर हमें और बढ़ाना है, तो दोस्तों हम एक क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस और लेंगे दोस्तों। अगर यहाँ कन्वर्ज हो रही होगी तो फिर लाइट और पहले कन्वर्ज हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या कहलाती है दोस्तों, लेंस की पावर कहलाती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है, दो लेंस की पावर को दोस्तों उन्होंने क्या कर दिया है, जोड़ दिया गया। तो टोटल पावर इक्वल्स टू क्या होता, ठीक है, पहले लेंस की दोस्तों पावर और दूसरे लेंस की पावर को दोस्तों हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे विथ साइन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, +5 -2। तो दोस्तों आपकी टोटल ओवरऑल पावर कितनी आ रही है, 3 डायोप्टर, ठीक है। ये आपकी दोस्तों पावर आ चुकी है। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है, आपसे दोस्तों पूछी गई है फोकल लेंथ। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो आपकी पावर होती है 1/, क्या होती है, फोकल लेंथ होती है, ठीक है। तो फोकल लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी, 1/ पावर हो जाएगी, ठीक है। तो 1/ पावर आपकी कितनी निकल गई है दोस्तों, 3। तो 1/3 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करने पर दोस्तों क्या आएगा, बताइए। तो दोस्तों जब 1/3 को डिवाइड करने पर दोस्तों आपका आएगा 0.33 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, अगर आप पावर निकालना 3 डायप्टर आया तो दोस्तों ये नहीं कि खट्टे से आपने ए लगा दिया, ध्यान रखना दोस्तों, ये पावर है। अपन से पूछी क्या गई है, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ निकालनी थी अपन को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों ऊपर एक आई बटन आएगा, जिस पे क्लिक करके आप लोग जनरल साइंस की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जिसमें आपको सारे प्रीवियस सेशन मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। वो सेशन आप लोग जरूर देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं विद न्यूमेरिकल, जो आपके लिए दोस्तों बहुत हेल्प होंगे, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। बताइए, द लॉन्गेस्ट सेल इज, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। बताइए दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है,
जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी कोशिका दोस्तों कौन सी होती है आपकी, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो तंत्रिका कोशिका होती है दोस्तों, ये क्या है, सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों स्किन क्या कार्य करती है हमारी बॉडी में दोस्तों, स्किन दोस्तों एक तरीके से क्या है आपकी, सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। ये एक सेंसर की तरह कार्य करती है दोस्तों स्किन, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों तिल्ली क्या होती है, स्प्लीन क्या होती है दोस्तों, ये मैंने आपको पहले के सेशन में भी बताया हुआ दोस्तों, ये आरबीसी की कब्र का कहलाती है। जो हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं दोस्तों, इनकी क्या कहलाती है, ये कब्र का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेंगे आप लोग आंसर, आंसर कीजिए जल्दी से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होगा, चलिए आंसर कीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डस एन ऑब्जेक्ट हैव द मैक्सिमम वेट, बताइए दोस्तों, वस्तु का भार सर्वाधिक दोस्तों कहाँ होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा अर्थ है, ये दोस्तों क्या है आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका दोस्तों क्या है साउथ पोल है दोस्तों, ये क्या है आपका इक्वेटर भूमध्य रेखा है, ठीक है। अगर दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी आप भूमध्य रेखा से यानी इक्वेटर से दोस्तों नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं, तो दोस्तों आपके भार में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। आपके भार में क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। अगर आप लोग दोस्तों नॉर्थ पोल या साउथ पोल से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं, तो आपके भार में क्या होगी, कमी होगी। तो दोस्तों इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है दोस्तों, ध्रुव रेखा पर होता है, पोल लाइन पर होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ लाइट डज द ऑप्टिकल फाइबर वर्क, प्रकाश तंतु निम्नलिखित में से किस प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, इसलिए ये क्वेश्चन इजी भी है, इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। बताइए दोस्तों, प्रकाश तंतु प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए, इमेज फाउंड बाय द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आइज, बताइए मानव की आंख के रेटिना पर बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों ये आपकी क्या है, एक ह्यूमन आई है, ठीक है। ये दोस्तों आपकी क्या है, ठीक है, थोड़ी ड्राइंग मेरी दोस्तों सही नहीं आ रही है, काम चला लीजिए आप लोग। ये दोस्तों अपना क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है इसके दोस्तों, इसके ऊपर क्या होती हैं, सिलेरी मसल्स होती हैं, ठीक है दोस्तों। जो लाइट रे आती हैं दोस्तों, ठीक है, अपवर्तन के बाद रिफ्रैक्शन के बाद दोस्तों कहाँ मिलती हैं आपकी, रेटिना पर मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो लाइट रे आ रही हैं दोस्तों, वो रेटिना पर रियल इमेज बना रही हैं, क्या बना रही हैं दोस्तों, एक रियल इमेज बना रही हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भी रियल इमेज होती है हमेशा दोस्तों कैसी होगी, बताइए, रियल इमेज जो दोस्तों हमेशा होती है इन्वर्टेड, ठीक है, यानी जो आपका दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है दोस्तों। और जो आपका आभासी दोस्तों प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, जो आपकी वर्चुअल इमेज बनती है दोस्तों, वो हमेशा कैसी बनती है दोस्तों, सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है दोस्तों, मानव की आंख में रेटिना पर बनाया गया प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप सभी देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एक वास्तविक प्रतिबिंब है, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपके TCS पैटर्न बेस्ड हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है, बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है, बिजली का क्षेत्र, औसत वेग, शक्ति या चुंबकीय मोमेंटम, बताइए दोस्तों। पहले तो समझ लीजिए दोस्तों अदिश राशि होती क्या है, ठीक है, क्या होती है दोस्तों, जिसमें केवल सिर्फ क्या हो दोस्तों, परिमाण हो, क्या हो, परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन का दोस्तों इसमें कोई काम नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। और जो आपकी सदिश राशि होती है, ठीक है, यानी आपकी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका परिमाण और दिशा दोनों होती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, आपकी जो बिजली क्षेत्र है दोस्तों, ये भी क्या है एक, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है,
वेलोसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये मैग्नेटिक मोमेंटम भी दोस्तों आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों, शक्ति, पावर क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है दोस्तों। और शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो दोस्तों इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट, या दोस्तों क्या हो जाएगी, जूल पर सेकंड, ठीक है। यूनिट्स भी दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ पोर्टलैंड सीमेंट इंक्लूड। बताइए दोस्तों पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में क्या शामिल है। जो दोस्तों पोर्टलैंड सीमेंट होता है दोस्तों, उसके प्रमुख संगठन क्या हैं, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो प्रमुख संगठन होते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है, आपका लाइम होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए साउंड वेव्स कैन नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजर सकती। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो आपकी वेव्स होती हैं, ठीक है, जो आपकी तरंग होती हैं दोस्तों, ये कितने प्रकार की होती हैं, दो तरीके की होती हैं। एक तो दोस्तों आपकी कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। एक दोस्तों आपकी कौन सी होती है, मैकेनिकल वेव्स, ठीक है दोस्तों। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, उनको गमन करने के लिए किसी भी दोस्तों, ठीक है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। और जो आपकी मैकेनिकल वेव्स होती हैं, उनको गमन करने के लिए दोस्तों किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता ज़रूर होती है दोस्तों। और जो दोस्तों हमारी साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है दोस्तों, वो क्या होती हैं, एक तरीके की क्या होती हैं दोस्तों, मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए साउंड को दोस्तों गमन करने के लिए, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता तो ज़रूर होगी, ठीक है। तो उन्होंने पूछा क्या गया है कि ध्वनि तरंगें निम्नलिखित में से किसमें गमन नहीं कर सकती दोस्तों। तो सीधा सीधा साफ दिखाई दे रहा है, ध्वनि दोस्तों निर्वात में रखा हुआ लकड़ी का खोखला पाइप, ठीक है दोस्तों, यानी निर्वात में वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध क्या होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। मान लीजिए दोस्तों कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है जो बी वेग से गति कर रही है, तो दोस्तों इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा दोस्तों, संवेग क्या हो जाएगा, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा आप सभी जानते हैं क्या होता है दोस्तों, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों हम गतिज ऊर्जा में ऊपर और नीचे एम का दोस्तों गुणा करते तो क्या हो जाएगा, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है दोस्तों। जो एम वी की जगह दोस्तों हम क्या रख सकते हैं, पी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 पी स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका रिलेशन आ गया है दोस्तों दोनों में। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा क्या होता है दोस्तों, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन दोस्तों के ई इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है दोस्तों। आपको सॉल्व करके भी बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें कैसी होती हैं। बताइए दोस्तों, जो आप रिमोट यूज़ करते हैं दोस्तों टीवी में, ठीक है, उसमें दोस्तों कौन सी किरणें यूज़ करते हैं, जल्दी से बताएंगे आप लोग। आंसर कीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंफ्रारेड रेस, अवरत किरणें दोस्तों। अवरत किरणों का यूज़ किस में किया जाता है दोस्तों, रिमोट में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ये बताइए दोस्तों, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्स किरणों की दोस्तों खोज किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी। बताइए एक्स किरणों की दोस्तों किसने की थी, रोंटजन ने, ठीक है। रोंटजन ने दोस्तों क्या की थी, डब्ल्यू के रोंटजन ने दोस्तों आपकी एक्सरे की दोस्तों क्या की थी, डिस्कवरी की थी। और दोस्तों आपकी अल्ट्रावायलेट रेस पराबैंगनी किरणों की डिस्कवरी किसने की थी, जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर करेंगे आप दोस्तों, किसने की थी, रीटर ने की थी। ये भी आप लोग याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों गामा रेस की दोस्तों डिस्कवरी किसने की थी, हेनरी बेकोरल ने की थी, ठीक है दोस्तों, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों इंफ्रारेड की किसने की थी डिस्कवरी, दोस्तों किसने की थी, हर्शेल ने की थी, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये चारों दोस्तों रेस की आपकी डिस्कवरी पूछी जाती है, मैंने चारों बता दी हैं दोस्तों।
जिसको भी याद ना हो तो याद जरूर कर लेना, ठीक है। एग्जाम में दोस्तों जरूर बनेगा इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है, बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए। alloys made of which metal are used as component in airplanes and rail coaches? चलिए आंसर कीजिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों किस धातु का यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसकी दोस्तों क्या प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों, ये इसकी डेंसिटी दोस्तों कैसी होती है, इसका घनत्व कैसा होता है, बहुत कम होता है, ठीक है दोस्तों। ये भी इसका एक रीज़न है इसको यूज़ करने का। और दोस्तों ये जो एल्यूमिनियम धातु होता है दोस्तों, इसमें जो ऊष्मा होती है दोस्तों उसको एब्जॉर्ब बहुत कम करता है, ठीक है दोस्तों। ये भी इसकी एक क्वालिटी है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। जो एल्यूमिनियम होता है दोस्तों, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, बताइए दोस्तों। एटॉमिक नंबर दोस्तों इसका होता है 13, और एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान दोस्तों कितना होता है, 27, ठीक है दोस्तों। ये भी आप लोग याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान भी दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर, बताइए। कुछ आपको दोस्तों मीडियम दिए गए हैं, वाटर, स्टील, नाइट्रोजन, कीप द स्पीड ऑफ साउंड इज असेंडिंग ऑर्डर, बताइए दोस्तों। ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखिए, आंसर कीजिए दोस्तों। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ दोस्तों, जो आपकी ध्वनि की चाल होती है सबसे तेज दोस्तों किस में होगी, सॉलिड में, ठीक है। सॉलिड के पास दोस्तों किस में होती है आपकी, लिक्विड में, और सबसे कम दोस्तों किस में होती है, गैस में। तो दोस्तों आपको आरोही क्रम में लगाना है, तो सबसे कम दोस्तों किस में होगी आपकी, नाइट्रोजन में। तो तीसरा नंबर आपका पहले पे आएगा। नाइट्रोजन के बाद दोस्तों सबसे उससे ज़्यादा थोड़ी किस में चलेगी आपकी, जल में, तो ये आपका फर्स्ट आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा तेज दोस्तों किस में रहेगी, इस्पात में, सेकंड में। तो ये दोस्तों आपका ऑर्डर बनेगा थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। तो दोस्तों किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर, बताइए। सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, बताइए दोस्तों। सांप, कछुआ, छिपकली दोस्तों, मगरमच्छ जंतु की किस श्रेणी में आते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो फिश होती है, मछली होती है दोस्तों, किस में रहती हैं ये, पानी में, वाटर में, ठीक है। और दोस्तों आपके जो पक्षी होते हैं, बर्ड होते हैं दोस्तों, ये क्या उड़ते हैं, हवा में। और दोस्तों सरीसृप रेप्टाइल्स किन्हें बोलते हैं दोस्तों, जो क्या देते हैं, अंडे, एग्स देते हैं दोस्तों, वो आपके क्या कहलाते हैं, रेप्टाइल्स कहलाते हैं दोस्तों। अब मैमल्स, स्तनपायी दोस्तों क्या कहलाते हैं, जो सीधा बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ ये सब क्या देते हैं दोस्तों, अंडे देते हैं। इसलिए दोस्तों ये किस कैटेगरी में आएंगे, आपके रेप्टाइल्स कैटेगरी में, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर, बताइए। निम्नलिखित में से एंटीमनी, कॉपर, टिन की मिश्र धातु कौन सी है, बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों। एंटीमनी, कॉपर और टिन से दोस्तों कौन सा एलॉय बनाया जाता है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेनियम मेटल, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर जल्दी से आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर एडिंग जिलेटिन, बताइए दोस्तों। जिलेटिन को मिलाने में निम्न में से कौन सा कारण है, बताइए दोस्तों। किसी भी चीज़ में दोस्तों जिलेटिन क्यों मिलाई जाती है, तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो जिलेटिन होती है एक प्रकार की दोस्तों किसका कार्य करती है, ये गोंद का क्या करती है। तो दोस्तों ये किस में यूज़ होगी, जल्दी जमाने में, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जिलेटिन का यूज़ कहाँ होता है, जल्दी जमाने में, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर जल्दी से करिए आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, चालकत्व का एसआई मात्रक क्या होगा, जल्दी से बताइए, बताइए दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, चालकत्व होता है दोस्तों आपके प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। चालकत्व को किससे नोट करते हैं, जी से, ठीक है। जो दोस्तों आपका प्रतिरोध होता है, ये विद्युत धारा में दोस्तों क्या डालता है, अवरोध डालता है, बाधा डालता है, ठीक है। और जो चालकत्व होता है दोस्तों आपका, कंडक्टेंस होता है, ये विद्युत धारा को क्या सुगमता प्रदान करता है, यानी उसको प्रवाहित होने में दोस्तों मदद करता है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक है। तो दोस्तों चालकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, ओम इनवर्स, ठीक है। तो ओम इनवर्स आपको कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दोस्तों। तो ओम इनवर्स को ही दोस्तों हम क्या लिखते हैं,
मोह भी लिखते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए एंजाइम क्या होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। बताइए एंजाइम्स आर डैश विच एक्ट एज कैटलिस्ट विद इन लिविंग सेल। बताइए दोस्तों, तो पहले तो ये समझ लीजिए दोस्तों उत्प्रेरक होता क्या है। उत्प्रेरक दोस्तों क्या होता है, कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शन होता ही है, कोई भी आपकी क्रिया होती है दोस्तों, उसको बढ़ाना, ठीक है, उसकी दर को बढ़ाना दोस्तों। ठीक है, किसका यूज़ किया जाता है, उत्प्रेरक का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ, जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई पौधा है, ठीक है, वो उसको सीधा क्या रखा गया है दोस्तों, धूप में रख दिया गया है। तो धूप में दोस्तों क्या होता है, अच्छा ग्रोथ होता है। तो धूप उसके लिए दोस्तों किसका कार्य कर रही है, उत्प्रेरक कैटलिस्ट का कार्य कर रही है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से एंजाइम दोस्तों, बताइए एंजाइम दोस्तों क्या होते हैं जो जीवित कोशिका के भीतर उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। बताइए, तो एंजाइम में दोस्तों कैटलिस्ट का दोस्तों क्या होता है, प्रकार क्या होगा दोस्तों। एंजाइम में कैटलिस्ट का कार्य दोस्तों कौन करता है, प्रोटीन। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा एंजाइम में कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का कार्य दोस्तों कौन करता है, प्रोटीन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। जल्दी से करिए आंसर दोस्तों। अच्छा न्यूमेरिकल है, सॉल्व कीजिए दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि पेन पेपर लेके बैठा करें। हर सेशन में दोस्तों आपको 1 से 2 न्यूमेरिकल ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि खासकर बच्चों को दोस्तों न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, और न्यूमेरिकल्स की दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। चलिए बताइए, सॉल्व कीजिए दोस्तों। एक हीटिंग कॉयल 20 ओम का प्रतिरोध है दोस्तों, ठीक है, जिसमें दोस्तों 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं 1 सेकंड में। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। एक हीटिंग कॉइल 20 ओम का प्रतिरोध जब 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड प्रवाहित करती है तो दोस्तों ऊष्मीय दर क्या होगी। बताइए दोस्तों कि इसकी कितनी हीट लगा लेगी। ठीक है दोस्तों, जब आप सभी जानते हैं दोस्तों जो कोई वायर होता है उससे दोस्तों जब इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों क्या करते हैं हम पास करते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या निकलती है, कुछ ना कुछ हीट निकलती है। तो वही हीट आपसे पूछी गई है, तो क्या होता है दोस्तों, उसमें ऊर्जा बराबर क्या होता है दोस्तों, I²R T। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत धारा आपको कितनी दी गई है, 2.5 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 625। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध आपको कितना दिया गया है, ओम। ठीक है, टाइम दोस्तों आपका कितना है, 1 सेकंड। ठीक है, तो दोस्तों सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। मल्टीप्लाई कर दिए दोस्तों, 2 5 × 10, 2 2 4, 5 2 6 12। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1250 जूल। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑप्शन में आपको आंसर नहीं दे रखा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1250 जूल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर 1 सेकंड की जगह दोस्तों क्या पूछ लेता, 1 मिनट, ठीक है, तब दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाता, जल्दी से बताइए, तब दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाता, तब दोस्तों आपका आंसर हो जाता 7500, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक थी, तो 1 सेकंड के हिसाब से दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, 125 जूल आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। चलिए आंसर कीजिए, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है। बताइए दोस्तों, इसका रीज़न मैंने आपको कल के ही किसी क्वेश्चन में बताया था। बताइए दोस्तों। दोस्तों जो चमगादड़ होते हैं दोस्तों वो कौन सी तरंगें निकालते हैं, पराश्रव्य तरंगें, अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे उन्हें क्या पता चल जाता है, अपनी शिकार की पोजीशन उन्हें पता चल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वे पराध्वनिक तरंगें निकालते हैं, उन्हीं के द्वारा निर्देशित लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है दोस्तों, उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रिक्वेंसी दोस्तों क्या कहलाती हैं, आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, चमगादड़ इसका यूज़ करती हैं, इसलिए आप ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। और इस वीडियो की PDF के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है दोस्तों, चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर। थैंक यू, बाय बाय।